हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी। इसको कहोगे या पोंगल। तो बिरयानी कम पोंगल है, ये मैंने बनाया है। तो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स थोड़ा सा। तो मेरे आइडियाज़ को आप पसंद कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैंने देखिए कैसे बनाया है इसको। तो कभी कभी आपके घर में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं जिसकी वजह से एक नया आइटम का आइडिया आ जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ था, तो मैंने आपको ये दिखाना चाहा। तो आप देखिए, ये मैंने दाल के साथ जैसे पोंगल बनाते हैं, तो मैंने पोंगल और बिरयानी को मिक्स किया है। तो मेरे कोई दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैं सीधा खाना बताने लग जाती हूँ, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देती, तो वीडियो लंबी होती है जिसकी वजह से कोई बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं सीधा बताती हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये कढ़ाई में गरम करा, कैसे बनाते हैं ये बता रही हूँ। कढ़ाई में तेल गरम करा है और पतले लंबे जो स्लाइसेस में मैंने प्याज काटा है। तो बिरयानी के अंदर जो है प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है। अगर आम हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें अगर हम 2 प्याज डालते हैं तो इसके अंदर 4 प्याज लगभग लगते हैं। तो मैंने ये 2 बड़े प्याज काटे हैं जिनको मैंने गरम तेल में फ्राई करना चाहा। तो मैं कम तेल में कर रही हूँ, फुल में नहीं कर रही हूँ, जो शैलो फ्राई टाइप कर रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा काला भी नहीं करूँगी जैसे बिरयानी में डालते हैं। तो देखिए मैंने क्योंकि पोंगल का मिक्स किया है तो थोड़ा सा बिरयानी वाला वो भी डाला है और पोंगल का भी डाला है। तो देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल ही नहीं करूँगी। तो देखो ये मैंने बीच का क्या है, ना तो मैंने बहुत ब्राउन करा है और ना ही मैंने बहुत ही कम वो करा है। देख सकते हैं थोड़ा क्रंची भी आना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और इसका सीक्रेट बताती हूँ कि प्याज को जितना ज़्यादा काला करेंगे वो शरीर के लिए हेल्दी नहीं रहता है और फैट क्रिएट करता है। तो काला प्याज भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जस्ट एक ठीक है, आपने कभी कभी खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन रोज़ के लिए नहीं खाना है क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता है। तो मैंने देखिए अलग कुकर के अंदर मैंने अब ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। मैंने 2 तेज पत्ता डाला है और 8-10 से ज़्यादा थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची डाली है और ये दालचीनी का टुकड़ा और ये मैंने जावित्री का फूल डाला है। तो खड़े मसाले आपके पास जितने भी हैं, 2-3 लौंग डाली हैं, दो दो हरी इलायची डाली है और 2 ये मैंने खिचड़ी का वो देने के लिए लाल रंग की, हाँ मैंने लाल रंग की मिर्ची डाली है। तो खड़े आपके पास जितने मसाले हैं आप बड़ी इलायची डाल सकते हो। तो मुझे बड़ी इलायची का मेरे पास पाउडर है तो मैं पाउडर बाद में डालूंगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी डाल सकते हैं, पाउडर नहीं है तो जो जो चीज़ें खड़े मसाले हैं आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली। आपके पास स्टार फूल वाला भी है, जो मसाले हैं आप डाल लीजिए। क्योंकि बिरयानी जो है, बिरयानी के अंदर बिरयानी एक हेल्दी इसलिए भी होती है क्योंकि बिरयानी के अंदर जितने मसाले डलते हैं, जितनी भी हर्ब डलती है खड़ी, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हेल्दी होती है क्योंकि शरीर में से डिटॉक्स करती है सामान को और आपको आपके बॉडी को रिपेयर करती है। तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। अब मैंने छोटे छोटे प्याज भी डाले हुए हैं। अब ये मैंने हींग डाली है थोड़ी सी। तो थोड़ा सा मैंने हींग डाली है, जो मेरे पास थोड़ी सी हींग पीसेस में है वो। अब मैंने डाला है अदरक और लहसुन। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंगली डालना है, जितना भी आप अदरक लहसुन डालना है। प्याज और डालना चाहते हो डाल सकते हो क्योंकि बिरयानी में जो है मसालों का मेन फ्लेवर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इसके अंदर सब्जियां भी ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज में उसमें डाल चुकी है तो यहाँ पर लगभग 1 प्याज है जो बड़ा मैंने डाला है। अब 2 भी डाल सकते हो। हरी मिर्ची आप इसी टाइम पे डाल दीजिए क्योंकि हरी मिर्ची खाने में बहुत अच्छी लगती है और जब बहुत तीखी लगती है बाद में डाल दें तो वो भी नहीं अच्छी लगती। इस टाइम पे अगर आप डालेंगे तो हरी मिर्ची हमेशा से कभी भी तीखी नहीं रहेगी। तो आप इसी टाइम पे मसाला भूनते हुए ही डाल लीजिए तो आपको तीखी नहीं लगेगी। ये मैंने है 2 टमाटर डाले हुए हैं क्योंकि बिरयानी के अंदर अगर आपने सॉफ्ट वाला देना है तो आप टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं। बिरयानी में मसालों की खुशबू और मसालों पे ज़्यादा डिपेंड रहती है, तो इसलिए टमाटर का कम प्रयोग कीजिए और मसालों की खुशबू को और उसी की अरोमा के लिए ही बिरयानी बनाई जाती है, जिससे टमाटर मैंने कम डाला है। आपका मन है आप ज़्यादा डाल लीजिए। बेसिकली फार्मूलाज होते हैं, जो एक आधे आपको अगर फार्मूला पता चल गया तो उस हिसाब से सब सब्जियां बना सकते हैं। तो मैंने नमक डाला है ये और मैंने ये डाला है जीरा पाउडर और मैंने 1 चम्मच डाला है धनिया। तो आप ज़्यादा धनिया ना डालिए। तो ये जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी डालिए कलर के लिए हल्दी, क्योंकि मैं पीली नहीं चाहती हूँ बट थोड़ा सा पीला तो चलता है। तो थोड़ा सा हल्दी चाहिए तो इसी के अंदर आप डालते हैं। तो इसको अब मसाले आपने और जो भी डालने हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार डालिए। ये मैंने डाला है काली मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची।
तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डाल सकते हैं, जावित्री पाउडर। जो ये काली मिर्ची के साथ मैंने काली मिर्ची बड़ी इलायची पाउडर डाला है, बड़ी इलायची पाउडर भी डाला है इसके अंदर। काली मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा बड़ी इलायची पाउडर है। अ, मेरे को बोलते हुए याद नहीं आया इसलिए बोलूँ, बड़ी इलायची पाउडर है। तो आपको जो भी मसाले आपने डालने हैं वो डाल सकते हैं। और जो थोड़ी सी हर्ब है, जावित्री पाउडर डालना है दो, या जायफल डालना है, वो जायफल जो है या तो घिस के उसी टाइम आप डाल सकते हैं, पाउडर नहीं है तो थोड़ा घिस के डाल लीजिए, नहीं है तो भी स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और इतने मसाले हैं, एक आधा नहीं भी होता तो चल जाता है। तो मेरे पास पाउडर है तो मैं वो पाउडर भी इसमें डालती हूँ। तो जायफल भी ज़रूर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जब तक मसाला भूनता है, आप दही को थोड़ा सा फेंट लीजिए। मैं दही फेंट के इसके अंदर डालूंगी, तो 2 चम्मच आप दही फेंट लीजिए। तो मसाले को, यहाँ पर मसाले को भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मसाला नहीं भुनेगा तब तक हमारे जो खड़े मसाले हैं उनकी खुशबू नहीं आती है। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा भुनने लगा है तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से भूनिए। तो मसाला जितना ज़्यादा भुना होगा, आपकी बिरयानी जो आप बिरयानी कम पोंगल बना रहे हैं उसके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी। तो जितना मसाला भुना हुआ होगा उतना ही टेस्टी लगेगा, जितना कम मसाला भुना हुआ होगा टेस्टी लगेगा। इसके अंदर मेन मसालों का और खुशबू का ही है। तो देखिए, जो मैं आपको दही की बात करी थी, फेंट लीजिए। तो 2 चम्मच मैंने इसमें दही फेंट के डाला है। तो आप भी 2 चम्मच दही फेंट के डालिए। तो अब इसको इतना पकाना है जब तक कि हमारा घी अलग ना हो जाए और बहुत अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। तो तब तक इसको मसाले को भूनना है। तो इसके अंदर जितने भी मसाले हैं आप देख सकते हो, सारे मसाले डल चुके हैं। और मैंने टमाटर या ग्रेवी जो दूसरी सब्जियों में जो हमें अलग से ग्रेवी चाहिए रहती है उससे थोड़ी अलग बनेगी, क्योंकि हमने टमाटर कम डाले हैं और खड़े मसाले ज़्यादा डाले हैं। तो मसालों में लगभग हमने सारे ही मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें पानी सूख ना जाए। तो देखिए, ये सूख गया है पानी और आप देख सकते हैं कि घी भी हमारा अलग हो चुका है। और आपको यहीं तक पकाना है, बहुत अच्छे से घी जब अलग हो जाए मसाले से तो आप तो समझिए कि मेरा बिरयानी मसाला पक चुका है। बस इसके अंदर ट्रिक जो है मसाला पकाने की ही है। तो अब इसके अंदर हम लेयर बनाएंगे। तो ये मैंने चावल जो 2 घंटे या 1 घंटा पहले भिगा सकते हैं, डिपेंड आपका चावल कैसा है, कच्चा है तो आप ज़्यादा देर तक ना भिगाएं। क्योंकि ये मेरा सेला चावल था, तो मैंने सेला बासमती चावल लिया था तो उसको मैंने ज़्यादा देर भिगाया, लगभग 2 घंटे आज हो गए थे। बट ये 1 घंटे में या आधे घंटे में हो जाता है, तो आप जितना भी भिगाना चाहें। तो मैंने पहले चावल की एक लेयर बनाई है, फिर उसके ऊपर जो मैंने तले हुए प्याज थे उसकी लेयर बना रही हूँ। तो आप प्याजों की लेयर हमें 2 करनी है, तो आप प्याज उसके अकॉर्डिंगली भूनिए। तो प्याज करने के बाद अब ये देखिए, ये मेरी दाल है जो मैंने हल्की सी धो के रख ली थी, पानी में नहीं भिगोया था क्योंकि चावल जल्दी पक जाएगा, दाल बहुत जल्दी पकती है। तो इसलिए अगर भिगा के रखेंगे तो वो बिल्कुल गल जाएगी, खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ धो के छान के रख ली थी ताकि वो खड़ी खड़ी रहे। तो अब देखिए, ये खड़ी खड़ी रहेगी। इसके बाद आप कोई भी ग्रीन पत्ते मिक्स कर सकते हैं। मैं पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ, तो आपके पास जो भी पत्ते हैं, या फिर मेथी डालना चाहें तो, जैसे क्योंकि पोंगल है साउथ इंडियन है, तो आप इसमें कड़ी पत्ता भी काट के डाल सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को आप डालना चाहें, जो भी खुशबू आप लेना चाहें, वो वाले पत्ते आप डाल सकते हैं। ग्रीन लीफ का मसाला डाल सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए बस बनाइए और खुश रहिए। परेशान नहीं होना कि ये नहीं है तो कैसे बनेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना टेस्ट और फार्मूला लगाइए, आप भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रोज़ सत, जो कहते हैं रोज़ वाटर जिसे कहते हैं खाने में, जो होता है गुलाब का जो सत होता है जिसको खाने में डाला जाता है, मैं वो डाल रही हूँ। तो मैंने 1 या 2 चम्मच इसके अंदर डाला है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका एक अलग टेस्ट आएगा सौंदर्य सा बीच में, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब उसके बाद दोबारा से मैं चावल की एक लेयर और बिछा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा चावल अलग अलग खड़ा खड़ा सेला है। तो अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा, अगर बासमती चावल है तो आप उसको थोड़ा कम भिगा लीजिए। तो और उसको इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और अब मोटा चावल है तो उसमें भी बनाइए, खुश रहिए बस हमेशा से, और कुछ भी बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हर रूल किया जाए, जैसे हम हैं हम वैसे ही बनाते हैं, है ना। तो आप अपना फार्मूला कीजिए। इसके बाद मैंने ये देखिए दाल का दूसरा मैंने बनाया है। और पोंगल में इसीलिए करूँगी, पोंगल के अंदर ये मूंग की दाल डलती है, तो मैंने मूंग की दाल की है ये। तो अब देखिए, मेरी दूसरी लेयर मूंग की दाल बन गई है। तो अब इसके बाद आप प्याज डालेंगे। तो आपके पास जो भी है, आप सब्जी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैंने पोंगल किया है और बिरयानी किया है तो इसलिए मैंने पोंगल का भी ज़्यादा टेस्ट दिया है उसके अंदर।
तो आप अपना फॉर्मूला लगा के उसको कुछ नया बनाना चाहें तो बनाइए और मुझे भी बताइए मेरा कैसा बना है खाना, तो मुझे कमेंट भी किया कीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ प्लीज़ कोशिश कीजिए आपके लिए। तो देखिए मैंने फिर से प्याज की एक लेयर बिछा दी है। तो आपके पास जो भी मसाले, आप इसी प्याज के अंदर आप कटे हुए प्याजों की, कटे हुए टमाटर की लेयर भी बिछाना चाहें तो कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपको टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो अब फिर मैंने इसे देखिए पुदीना के पत्ते इसके अंदर फिर से डाले हैं। तो लेयर के अंदर जो भी बिछाना चाहें तो आप कर सकते हैं, टमाटर की लेयर भी बिछा सकते हैं। तो फिर मैं दोबारा से उसके ऊपर लास्ट में चावल डाल रही हूँ। अब मेरे चावल ख़त्म हो गए, तो जैसे चावल है आप 2 या 3 लेयर है उसके अंदर लगा दीजिए ताकि ये मसाले सब उसके अंदर बन जाए। हमने कोई सब्जी डालनी है जैसे कि हरी शिमला मिर्च आप डाल रहे हैं, कोई भी रेड भी जो भी डाल रहे हैं, तो आप उसकी उसकी इस समय पे छोटे छोटे काट के उसकी लेयर भी डाल सकते हैं। तो आप अपने ढंग से जैसे बनाना चाहते हैं, जो घर पे आपकी सब्जी या जो भी चीज़ अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। स्प्रिंग अनियन को आप ग्रीन वाला काट के उस पे उसकी लेयर भी बिछा सकते हैं। तो जो भी है ऑप्शनल आपके पास है। तो देखिए ये मैं डाल रही हूँ नींबू, आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ रही हूँ। आधा नींबू निचोड़ने का मतलब ये है कि जितना भी हमारे चावल और दाल होंगे वो गल जाने के बाद आपस में चिपकेंगे नहीं और अलग अलग रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पर नींबू और घी का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे जो भी सब्जियां होती है गल जाने के बाद आपस में चिपकती नहीं हैं, वो अलग अलग और खिली खिली रहती हैं। तो ये फॉर्मूला आप लगाइए खुश है। ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ, इसके अंदर है मेरा जायफल का पाउडर। तो ये लास्ट में डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहे। तो आपने जो भी खुशबू चाहते हैं ज़्यादा लेनी है तो उसको लास्ट में डालिए। ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला जो मेरे घर में पिसा हुआ है, जो खड़े मसाले में खुद लाए, तो उसका टेस्ट एक अलग ही रहता है। तो बिरयानी के अंदर मसालों का ही टेस्ट है। तो अब ये देखिए मैंने हर तरीके के मसाले डाल दिए हैं। तो आपके पास कोई एक आधा कम ज़्यादा भी है तो आप कर सकते हैं, बनाइए और टेस्ट लीजिए और स्वाद खुश रहिए ज़िंदगी में और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि दूसरों की खुशी का रास्ता भी पेट से होकर गुजरता है। तो देखिए सीटी बज गई है, मैंने लगभग एक सीटी बजाई है, दूसरी अभी विसिल आने वाली थी तब मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए कितने खिले खिले बने हैं चावल। तो आप देख सकते हैं कि ये चावल जो है ना, ये चावल को जब ये ठंडा होगा इसको बाहर हम प्लेट में रखेंगे, हार्डली 1 मिनट हम इसको बाहर प्लेट में रखेंगे। तो जिसके अंदर नींबू और घी होता है, जब हम बाहर निकाल के रखेंगे ये भी हवा में रहेगा, थोड़ा सा ठंडा होएगा तो ये चावल आपस में बिल्कुल भी नहीं आपको जुड़े हुए दिखेंगे और एक एक चावल खिल खिल जाता है। तो ये फार्मूला मेरा आजमाया हुआ है, तो आप इसको करिए और खाना बनाइए। तो देखिए ये मैंने बनाया है मेरा बिरयानी कम पोंगल। तो आप जो भी नाम देना चाहिए दे दीजिए और खाइए, और अब के घर में आने वाले मेहमान को नया खिलाइए और पूछिए बनाया क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे आपको। तो ये देखिए उसके ऊपर से आपने देसी घी आप अंदर भी डाल सकते हैं। मैंने देसी घी, क्या होता है कि देसी घी की खुशबू जो बाहर डाल के होती है खिचड़ी में या कुछ, वो चीज़ मैंने लेने की कोशिश की है। तो मैंने ये गर्मा गर्म जब हम परोसते हैं उसी टाइम घी डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले डालने का भी आता ही है बट इस टाइम का मज़ा कुछ और ही है। इसको दही के साथ खा सकते हैं आप, फीका खा सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं, जैसे भी खाइए और खिलाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।